आप देख रहे हैं MS न्यूज। मैं आपके साथ मोहिउद्दीन इनामदार। आइए आज की खबर पर नजर डालते। अगर अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं वहीं पर काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। आप इस मोहल्ले के लीडर हैं क्या? ये मैं इस मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। मोहल्ले के हद तक आप लीडर की नहीं 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 मोहल्ले नहीं, सिटी लेवल पर करते हैं, करेक्ट स्टेट लेवल पर आपका नाम है। करेक्ट। मेरी बात तो सुनो, पहले जमीनी सतह पर काम करना, पहले मेरे घर का करना मैं, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद शहर। और दूसरी बात है, सिर्फ रैली और प्रचार करने से काम नहीं। ऑलरेडी हमीद मुशर्रफ साहब जो है टीम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बीजापुर में। जो BLA अपॉइंटमेंट किए गए कांग्रेस पार्टी से, वो लोगों का काम अलग है। जो स्ट्रांग रूम में, जो कांग्रेस की स्ट्रांग रूम में जो काम कर रहे हैं, वो लोगों का काम अलग है। जो लीगल पैनल है, वो लोगों का काम अलग है। अभी अभी 10 मिनट पहले एक केस आपको बताता हूं मैं। एक आधे घंटे पहले एक वार्ड नंबर 35 में हमीद मुशर्रफ साहब ने एक डुप्लीकेट BLA, जो सिद्ध श्री बैंक का एम्प्लॉय है, उसको पकड़ करके वो लेडी जो BLO थी, गवर्नमेंट BLO जो लेडी थी, उसके साथ उनका जब वार्तालाप चल रहा था, तो कमिश्नर और DC के साथ, हमीद मुशर्रफ साहब के साथ मैं ही कोऑर्डिनेट कर रहा था। वो जो है लीगल वर्क क्या करना, जो डुप्लीकेट काम चल रहा है उसको लीगली कैसा स्ट्रक डाउन करना, वो काम में हमारी एक टीम है। उस टीम में मैं हूँ। बड़ा पर पहले ही आरोप लग चुका है कि वो डुप्लीकेट वोटर से चुन कराए हैं। तो इस बात का क्या हमीद मुशर्रफ को अंदाजा नहीं था? आपको अंदाजा नहीं था? आप तो एक वकील हैं, क्या इसकी तैयारी आपको पहले से नहीं करनी चाहिए? इसीलिए BLOs आएंगे, इस तरह का काम होगा। आप तो एक वकील। BLO डुप्लीकेट नहीं, BLO के साथ जो अटैच जो काम, उसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मस्ट एंड शुड, इफ दे आर डिजायर। अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कमीशन को कि वो अपना BLA रिक्रूट करना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आप बसनगौड़ा पाटिल के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो अब उनको सहारा जो है JDS दे रही है। तो इसका मतलब ये समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। आज मुसलमानों को और स्पेशली मुस्लिम वोटर्स को ये समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी किसके साथ कब टाई अप कर रही है और कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस वास्ते जो है अब मुसलमानों को जरूरत है कि जागने की। जब भी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देने की बारी आती है, तभी आप सोशल मीडिया पर आकर कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देते हैं। जमीनी सतह पर आपका काम कुछ नजर नहीं आता। जमीनी सतह पर मैं जो काम करता हूँ, मेरा कोर्ट में, मैं ऑलरेडी आपको मेरे स्टेटमेंट में ही बोल दिया हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और मुझे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के पर काम करना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए जो लीगली इंटरनल वर्क है वो करता हूँ। उसको एक्सीड होते हुए जो पॉलिटिकल लीडर्स को बोलना है, जो क्रिटिसाइज करना है, जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने के लिए MLA लगा है, तो उसको काउंटर जवाब देने के लिए जो पॉलिटिकल हमारे लीडर सोकॉल रहनुमा हैं, वो अपनी ड्यूटी में फेल होने की वजह से मैं कोर्ट मेरा मैं वकील होने का और सरकारी वकील होने का, ये सब चीजों को बालाए ताक रख के मेरी कम्युनिटी की इज्जत की फलाह बहबूदी के लिए मैं स्टेटमेंट देना पड़ता है। स्टेटमेंट दिया कि ना मैं आगे महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ूंगा, MLA इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल सियासी बयान था क्या? एक मुस्लिम लीडर होने के नाते, एक नहीं, आपने एक स्टेटमेंट दिया है, बदल नहीं सकता है। नहीं, मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूं और आज ये मीडिया में रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। मैं जो है एक मुसलमान हूं, पहले वकील बाद में हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता बाद में हूं, लीडर तो मुझे जरूरत ही नहीं है बनने की। मैं लीडर हूं, लीडर नहीं। और मैं आज आपके माध्यम के जरिए से क्लियर बोल रहा हूं, मेरा कोई किसी इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। बट एक चीज है, कोई इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, जो कोई भी है, उसको जवाबदारी के लिए हम उसका कॉलर पकड़ने के लिए रेडी है। अक्सर हमने देखा कि आपके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। नहीं, ये भी स्टेटमेंट चंद रोज के बाद, आप सालों के बाद, क्या ये स्टेटमेंट भी बदलेगा? सिद्दीकी साहब, आप मेरे किसी प्रेस स्टेटमेंट को स्क्रूटनी करके देखिए। अगर कोई मेरे कहने में और करने में फर्क है तो मैं आज से सोशल लाइफ दिखा सकता हूं। मैं आप कहेंगे तो विद डॉक्यूमेंट या सोशल लाइफ से मैं आउट हो जाता हूँ। बयान को बताए, अपने जबान को बताए, मैं विद डॉक्यूमेंट। यस, मैं सिद्दीकी साहब, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर मेरे जहां तक कम्युनिटी इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर हैं,
उस मैटर में अगर कम्युनिटी इंटरेस्ट मैटर में अगर मेरा कोई स्टेटमेंट बोलने में और करने में फर्क आया है तो पब्लिक लाइफ से मैं क्विट हो जाता हूं। अगर आप साबित नहीं कर दिए तो आपकी भी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनेगी कि आप क्या कर सकते हैं। वही स्टेटमेंट, वही मैं वही तो बता रहा हूँ। मेरा स्टेटमेंट कोई भी आज तक बदला हुआ नहीं है और ना बदलेगा। मैं पहले भी कई दफा मीडिया में बोल चुका हूं कि मैं पब्लिक में पॉलिटिकल इलेक्शन की राजनीति के लिए सार्वजनिक लाइफ में नहीं हूं। मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। शायद आपको जरूरी होगा स्टेटमेंट में मेरे प्रेस मीट खत्म होने के बाद में आपको लिंक भी भेज देता हूं, आप दोबारा रिवाइंड करके डालो उसके आपके चैनल में। यस यस, मैं क्लियर बात बोल रहा हूं कि मैं आपका चैनल या आपका चैनल नहीं। देखिए एक चीज, बस यत्नाल बसनगुड़ा जब स्टेटमेंट देता है तो उसकी गंदी गंदी गालियां अनसेंसर्ड होकर डिस्प्ले होते हैं नेशनल चैनल्स में और स्टेट चैनल्स में, और जब हमारा स्टेटमेंट आता है तो वहां पर सेंसर किया जाता है। तो इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? तो मीडिया ये आरोप उन पर भी लगता है जब आप गंदी गंदी और घटिया गालियां देते हैं, वो खामोश से सुन करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये आरोप उन पर भी लगता है, तो उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, गाली हमारी पहले अगर है तो हम उसके जवाबदार हैं। गाली हमारी पहले नहीं है। आज तक कभी भी आप चेक कीजिए मीडिया में आज तक कोई स्टेटमेंट अगर मैंने पहला दिया हुआ हो तो मैं उसकी जो है आपसे माफी तलाफी कर सकता हूँ। सियासत क्या अब इस लेवल पर आ गई कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए? क्योंकि हमारे लीडरों में उतनी ताकत नहीं बची। अब हमारे लीडर अब आका परस्त हो गए हैं। तो गाली देने से इससे शाह परस्त, हुजूर का शौक सलामत रहे। वो कोई शेर है तो जी क्या वैसा हो गया। बीजापुर की पॉलिटिक्स महदूद हो गई है। जवाब गाली देने से इसका फायदा क्या अवाम को मिलेगा या कौम को मिलेगा? देखिए, क्या आपको मिलेगा? एक चीज है, जब एमएलए स्टेटमेंट देता है तो उनकी समाज के लोग उनको ताली बजाते हैं, सीटी मारते हैं और वो पावर एंजॉय कर रहे हैं। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत जब रोड को आ रही है तो उसको रोका कैसा जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं पूरा डिटेल ही बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ कंट्री है ये। यहाँ पर आर्टिकल 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके मातहत यत्नाल बसनगुड़ा पाटिल एक समुदाय को टारगेट करके गाली दे रहा है। ओके, वही आर्टिकल 19(1) का इस्तेमाल करते हुए हम उनको जवाब दे रहे हैं, हम गाली नहीं दे रहे। आपको अगर वो गाली लग रही है तो अब ये मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकता। वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल जो बद्दी गंदी गंदी गालियां एक समाज को टारगेट करके दे रहे हैं, उस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ। वो समाज में मैं पैदा हूं तो ये मेरा मूल कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं मेरी समाज का रक्षक बनूं। क्या इस तरह रक्षा होगी? रक्षा इस तरह होगी। इसीलिए गाली का जवाब गाली देकर इस तरह रक्षा करेंगे आप एनीथिंग। इसीलिए एक प्रॉवर भाई इंग्लिश में आपके सवाल का एक छोटा जवाब दे देता हूं मैं। एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अब यत्नाल बसनगुड़ा के साथ तो हम लव नहीं कर सकते, वार ही कर रहे हैं। वार में जो है हर चीज जायज है। ये बात क्या बसनगुड़ा की हद तक है या इसमें आप हिंदू और मुसलमान नहीं। मेरी आज तक किसी स्टेटमेंट में मैंने किसी हिंदू समाज को बात ही नहीं किया हूं और कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को बड़ी रिस्पेक्टफुली कंसीडर करता हूं। मुस्लिम को लेकर या मुसलमान को लेकर कोई अगेंस्ट में स्टेटमेंट आता है या कोई एक्टिविटी आती है तो सिर्फ दो चेहरे दिखने में आते हैं और उनकी ही बातें सुनने में आते हैं। एक बीजापुर के जो पॉलिटिकल लीडर है हमीद मुर्शिद, दूसरा कादिर वली। क्या बीजापुर में तीसरा कोई मुस्लिम लीडर नहीं है जो अगेंस्ट में बात कर सकता है? सिर्फ मुसलमान के रहबर दो ही है। नहीं, मैं अपने आप को रहबर नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात है, मैं एक मेरे समाज में पैदा हुआ हूँ और मेरी ड्यूटी है मैं मेरे समाज की रक्षा करना। और दूसरी चीज,
वो बाकी के जो लीडर हैं वो आप उनको पूछ सकते हैं, जो आप उनको रोड पर ठहरा कर पूछना, आप जनता पूछने वाली है, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अब उन्हीं खादी लीडरों की पहले परेड ली जाएगी थोड़े दिन,